नमो सया सर्वसिद्धाणम। ओम नमो सया सर्वसिद्धाणम। ओम नमो सया सर्वसिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवताओं, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनीय ममाराध्या पूज्या गुरुणी मैया के चरणों में भाव भरा वंदन। पाठ पर विराजित प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, कल हमने एक चर्चा की थी, शायद आपको याद होगा कि कल क्या चर्चा थी। सोमवार, जिसका संबंध मन से है और जिसका संबंध मस्तिष्क से है, जिसका संबंध दिल से है और कहाँ है, दिमाग से है। सीधा हमारा चंद्रमा का प्रभाव हमारे दिमाग पर होता है। लोगस में 3 शब्द आते हैं, चंदेसु निम्मलरा, आइचेसु अयम पयासैरा और सागर वर गंभीरा। पेट में अगर कोई तकलीफ हो, पेट में अगर कोई परेशानी हो, दर्द हो, पीड़ा हो, अपना राइट हैंड इस मुद्रा में रखते हुए अगर कोई सागर वर गंभीरा का अगर पाठ करता है तो उसको कुछ शांति, रिलैक्स अनुभव कर सकता है। अगर आप ऐसे भी पेट के पास अगर कान लेकर जाएंगे किसी के भी पेट के पास, जैसे सागर के अंदर तरंगों की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ कहाँ आएगी, पेट के अंदर। आई चेसु अयम पयासैरा, अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखते हुए अगर कोई व्यक्ति इस पद का, इस पंक्ति का अगर जाप करता है तो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम उसकी ठीक होती है। वेदनीय कर्म में कुछ साता वेदनीय का उसका उदय आता है। चंदेसु निम्मलैरा, यह अपना हाथ अगर मस्तिष्क पर रखकर अगर कोई व्यक्ति पाठ करता है तो मस्तिष्क संबंधी, दिमाग संबंधी उसकी बीमारी ठीक होती है। पद 3 है, लेकिन तीनों के परिणाम और फल अलग अलग हैं। ऐसे ही कल हमने चंद्र ग्रह की चर्चा की, सोमवार की चर्चा की। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों में कुछ तीर्थंकरों का संबंध हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे जैनाचार्यों ने ग्रहों के साथ उनका संबंध स्थापित किया है। ओम ह्रीम श्रीम चंद्र प्रभुवे नमः अगर इसका जाप किया जाए, इसका अगर अनुष्ठान किया जाए, अगर ये माला करी जाए प्रति सोमवार के दिन, तो आपका चंद्र ग्रह क्या होता है, अगर जो खराब है तो वह ठीक होगा और अच्छा है तो उसे और ज़्यादा पावर मिलेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आपका यह ग्रह खराब है तो आप दूध का दान दे सकते हैं, आप चावल का दान दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ग्रह अगर खराब रहा, किसी ज्योतिष के पास गए और ज्योतिष ने कहा शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना। मैं आपको कहूँगी ये आप गलत कार्य कर रहे हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ बहाया हुआ दूध कहाँ जाएगा, ज़मीन में जाएगा। बेटर है अगर आपके ग्रह को अगर आपको पुष्ट करना है, अगर आपको ठीक करना है, जो अनाथ बच्चे हैं, जो पीड़ित बच्चे हैं,
जो बीमार है, जिन बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा है, जिन्हें चाय भी नसीब नहीं हो रही है, जिन्हें सुबह और शाम की रोटी भी नहीं मिलती है, ऐसे गरीब और अबोध बच्चों को शक्कर मिलाया हुआ दूध अगर उन बच्चों को पिलाया जाए, निश्चित रूप से कहती हूँ कि आपका चंद्र ग्रह क्या होगा? ठीक होगा, अच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति पानी पीता है, बहुत से लोगों की आदत होती है, पानी पिया, इतना सा पानी बचा, बचे हुए पानी को फेंक दिया, या वॉशरूम गए या स्नान करने गए, शॉवर चालू किया, कितना पानी जा रहा है इसका कोई हिसाब नहीं। वॉश बेसिन पर गए, मुंह धोया, कितना पानी गया उसका कोई हिसाब नहीं। अगर कोई व्यक्ति पानी का वेस्टेज करता है, जरूरत की आवश्यकताएं पूर्ण करना यह प्रकृति को भी पता है, लेकिन अगर कोई वेस्टेज करता है, बचा हुआ पानी अगर कोई फेंकता है, तो उसका चंद्र ग्रह खराब होता है, चंद्र ग्रह पीड़ित होता है। चाहे वह आपकी कुंडली के अंदर उच्च स्थान पर भी अगर बैठा है, लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? बोलो। जो पिस्तौल, जो बंदूक, जो शस्त्र आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, अगर उसका सही उपयोग न किया जाए तो वही शस्त्र आपके लिए घातक हो सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर कोई ग्रह अच्छा है और अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो वह आपके लिए घातक सिद्ध होगा। आइए, आज क्या है? मंगलवार है। मंगल ग्रह कैसा होता है? मंगल मुखी सदा सुखी, मंगल करे दंगल, ये हमारे यहाँ पर प्रचलित कहावत है। जैसे चंद्र ग्रह का रंग श्वेत है और उसके लिए स्टोन के रूप में मोती है, वैसे मंगल ग्रह का रंग कौन सा है? लाल है और उसका स्टोन मूंगा है। मंगल प्रतीक किसका है? मंगल क्या प्रेरणा देता है? मंगल हमारी लाइफ में क्या काम करता है? मंगल के इफेक्ट क्या है? आज हम इसी की चर्चा कर लें। मंगल एक साहस, एक शौर्य, एक निष्ठा, एक पुरुषार्थ, एक कर्तव्य का प्रतीक है। जिसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल अगर अच्छा है, याद रखना, वह व्यक्ति आलसी नहीं होगा, वह व्यक्ति कर्मठ होगा, वह व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, वह व्यक्ति साहसी होगा, वह व्यक्ति कर्तव्य निष्ठा वाला होगा। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कुछ लोग बड़े प्रमादी होते हैं, होते या नहीं होते? होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कोई आकर मेरा काम कर दे, उठने में भी क्या आता है? आलस। और कई व्यक्तियों को आपने ऐसा देखा होगा जो स्वावलंबी होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं। हमारे यहाँ पर कहावत है, स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वह व्यक्ति निश्चित रूप से पुरुषार्थी होते हैं। इतिहास देखें, पुरुषार्थियों ने और स्वावलंबियों ने अपने जीवन में इतिहास रचा है, इतिहास बनाया है। लेकिन आलसियों ने कभी भी बनाया इतिहास? हमारे यहाँ पर भगवान महावीर ने आलसियों के लिए एक ही वाक्य को
कितनी बार दोहराया? अभी दीपावली का समय आएगा, आपको उत्तरायण सूत्र सुनाया जाएगा। एक वाक्य को कितनी बार दोहराया? 36 बार। समयम गोयमम महापमाय। आपको क्या लगता है गौतम प्रमादी थे? नहीं थे। फिर गौतम को क्यों कहा गया? बोलो। क्यों कहा गया गौतम को? हमारे यहाँ पर एक प्रचलित कहावत है, कीजे धिवड़ी सिंजे बहुड़ी। टारगेट किसी को बनाया जाता है और सुनाया किसी और को जाता है। परमात्मा ने भी टारगेट बनाया किसको? गौतम स्वामी को, लेकिन सुनाया किसको? आपको और हमको। क्योंकि हम कौन है? बोलो, आपकी बात नहीं। अरे हम प्रमादी हैं। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? कर्तव्य किसे कहते हैं? साहस किसे कहते हैं? अभी पिछले साल की घटना कह दूं मैं आपको। साहस और पुरुषार्थ इस कोरोना काल के अंदर जिन व्यक्तियों ने कोरोना वालों की सेवा की, ये उनका क्या था? अच्छे अच्छे लोग आने में डरते थे। अरे लोगों की बात छोड़ दो, बेटा बाप के पास नहीं गया और बाप बेटे के पास नहीं गए। जिस माँ को हम अपनी जान कहते हैं, वो माँ अगर सीरियस थी तो कोरोना के अंदर अरे बेटा नहीं गया, बेटी भी नहीं गई। लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर साहस रखकर, मन में करुणा और दया का भाव रखकर, सेवा का भाव रखकर, जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए जिन्होंने कोरोना वालों की सेवा की, मैं कहूं वह सही में कौन थे? अप्रमादी थे। वे सही में साहसी थे। सही में जो अपने कर्तव्य को क्या करना जानते थे? अदा करना जानते थे। कर्तव्य का पाठ पढ़ाना तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन हम कर्तव्य कितना अदा कर पाते हैं वक्त आने पर, समय आने पर, यह बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का मंगल अगर खराब है वह व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति का मंगल अगर अच्छा है, निश्चित है कि वह अपना कर्तव्य क्या करेगा? अदा करेगा। न वह मुसीबत देखेगा, न वह परेशानी देखेगा, न वह संकट देखेगा, वह कुछ भी नहीं देखेगा। वह अपने आप को, स्वयं को क्या कर देगा? अरे याद कर लो, जो बॉर्डर के ऊपर सैनिक खड़े हैं, जिन्हें न अपनी चिंता है, न अपनी जान की चिंता है, न अपनी भूख की चिंता है, न सर्दी की चिंता है, न गर्मी की चिंता है, न बच्चों की चिंता है, न पत्नी की चिंता है, न माँ की चिंता है, न परिवार की चिंता है। सिर्फ देश के लिए, सिर्फ प्रेम के लिए, इस माटी के लिए वे कहाँ खड़े हैं? बॉर्डर पर खड़े हैं। क्यों? कर्तव्य। क्या जानते हैं वे? अपना कर्तव्य जानते हैं कि मुझे अपने जीवन के अंदर कर्तव्य कैसे अदा करना है। मुझे एक इतिहास का एक घटना प्रसंग याद आया। वैसे लोग समय आने पर, वक्त आने पर अपने कर्तव्यों को क्या कर देते हैं? क्या बात कही हमारे भंडारी जी ने कि भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्तव्य का पालन करते हुए क्या बनाते हैं? इतिहास बनाते हैं। कहा गया है, चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का ना टले अपना सत्य विचार। चंद्र अपना रास्ता बदल सकता है, सूर्य अपना रास्ता बदल सकता है, धरती अपना रास्ता बदल सकती है, लेकिन हरिश्चंद्र
अपने कर्तव्य से अरे नहीं गिर सकते हैं। आपने कई बार हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, अपने हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ी होगी। इतिहास कहता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने शब्दों के पीछे, अपने वचन के पीछे अपनी अयोध्या उसे भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। खाली अयोध्या ही नहीं छोड़ा, अपने बच्चा, अपनी पत्नी को लेकर हरिश्चंद्र जब निकला, वक्त वह भी आया जो पत्नी उसकी छाया की तरह थी, जिसके साथ उसने 7 वचन दिए थे, लेकिन एक दिन अपनी पत्नी को भी उसने क्या कर दिया, बेच दिया। पत्नी गई, बच्चा गया। उस अयोध्या के राजा पर दुखों का पहाड़ कैसा आता है, विपत्ति कैसी आती है, परेशानियां कैसी आती है, प्रॉब्लम कैसी आती है। और एक बात याद रखना, दुख कभी अकेला नहीं आता है, अपने पूरे परिवार को क्या करके आता है, साथ में लेकर आता है। और सुख हमेशा अकेला आता है, अपने पूरे परिवार को क्या लेकर नहीं आता है, साथ में नहीं लेकर आता है। और दुख आता है तो पहाड़ की तरह आता है कि एक ही दिन में क्या कर देगा, तहस नहस कर देगा। और सुख आता है तो चींटी की चाल की तरह आता है, जो धीरे धीरे आता है। दुख आया हरिश्चंद्र की लाइफ में, एक साथ ऐसा लगा कि बाढ़ आ गई, या पहाड़ आ गया, या भूकंप आ गया, या प्रलय आ गया, या चक्रवाती आ गया। पत्नी छूट गई, बेटा रोहित छूट गया, तारा छूट गई, और स्वयं कहाँ चला गया, अरे मरघट का रखवाला बन गया। जहां नींद गई, जहां चैन गया, जहां महल गया, जहां छत गई, सब कुछ गया। लेकिन फिर भी खुशी, फिर भी आनंद, फिर भी प्रसन्नता, कोई गम नहीं। मैंने क्या किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, मैंने अपनी निष्ठा निभाई है, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। लेकिन कल ही मैंने कहा था कि एक के बाद एक दुख राम के जीवन के अंदर आए, एक के बाद एक दुख महावीर के जीवन के अंदर आए, ऐसे ही एक के बाद एक दुख किसके जीवन में आए, राजा हरिश्चंद्र के जीवन में आए। इतिहास यहाँ खत्म नहीं होता है, दुखों की कहानी का यहाँ अंत नहीं होता है। वह हरिश्चंद्र मरघट पर है, और जिस घर पर तारा क्या काम करती है, बर्तन साफ करती है, जिसके एक इशारों में नौकर, लेकिन आज बर्तन साफ करना है, आज झाड़ू पोछा करना है, रात को 12 बजे तक भी काम करना है, उसके बाद बचे तो खाना है, और नहीं बचे तो भूखे सो जाना है। इतने में मालकिन आई, तारा जाओ रोहित को भेजो, फूल चुन कर लाए। पता नहीं था जो फूल चुनने जा रहा है मेरा बेटा रोहित, उसकी जिंदगी का फूल ही क्या हो जाएगा, अरे चुन लिया जाएगा, उसका जीवन ही चला जाएगा। गया बालक फूल चुनने, फूल तोड़ रहा था, पता नहीं था कि उन फूलों के अंदर कोई नाग भी था, कोई सांप भी था। किया दंशित, बेटा नीचे गिरा, समय बीता, रोहित घर न लौटा, मां गई, देखा रोहित को सांप काट खाया है, उठाकर लेकर आई, मालिक से कहा इसे किसे दिखा दो। अच्छा हुआ एक परेशानी का अंत हुआ, तेरे दुखों का अंत हुआ। अरे तुझे तो खाना खिलाना ही पड़ता है, तू तो काम करती है, ये तो ऐसे ही पड़ा रहता, इसे भी रोटियां तोड़ तोड़ कर पड़ा था, क्या हुआ, अच्छा हुआ ये चला गया।
एक मां के कानों में ये शब्द, ऐसा लगा कि धरती अगर फट जाए तो मैं उसमें क्या हो जाऊं, समा जाऊं। बिलख पड़ी, रो पड़ी, तड़फ उठी और बोलती है, एक ही मेरा रोहित है, एक ही लाल है, इसका इलाज करवा दो। मैं झोली फैलाती हूं, मैं भीख मांगती हूं। ये मर चुका है, ये खत्म हो चुका है, इसका प्राणांत हो चुका है। जाओ और इसका क्या करके आओ, दाह संस्कार करके आओ। विपत्ति के अंदर कोई सुनने वाला नहीं होता। दुखियों का दुनिया के अंदर सिर्फ कौन होता है, ऊपर वाला होता है। दुखी बेचारा अपना दुख भी क्या नहीं कर सकता है, अरे व्यक्त नहीं कर सकता है, और व्यक्त करे भी तो कौन सुनाए, क्योंकि लोग दिल लेकर नहीं घूमते, लोग पत्थर लेकर घूमते हैं। ये सच्चाई है। किसी दुखी का दुख देखकर हमारा दिल क्या नहीं होता है, बोलो आपका पिघलता है? पिघलता है या नहीं पिघलता है? नहीं पिघलता है। कोई बोल रहा है पिघलता है, लेकिन वहां तो किसी का दिल नहीं पिघला। आखिर रात्रि का समय, जिसके पास क्या नहीं है, अरे कफन भी नहीं है। सोचिए मुसीबत की घड़ियां कैसी आती हैं, कफन भी नहीं है। उठाया उस बच्चे को, कोई सहारा देने वाला नहीं है और कोई उठाने वाला नहीं है। लिया अपने ही बच्चे को गोदी में, लिया उस लाश को, और रात को अर्धरात्रि में कहां पहुंची? एक नारी, जहां चिताएं जल रही हो, जहां अंगारे धधक रहे हो, जहां एक सन्नाटा हो, जहां एक भयावह स्थिति हो, जहां डर हो, जहां जाने से रात में हमारी रूह कांप जाती हो, दिल जहां थर्रा जाता हो, भय से जहां कदम ना उठते हो, ऐसे स्थान पर कौन गई? राजरानी, मुसीबत की मारी, दुखियारी, पीड़ित एक नारी वहां पर पहुंची। मरघट पर जाकर आवाज लगाई, कौन है इस मरघट का रखवाला? इस बच्चे का दाह संस्कार करना है। आवाज पहचानी, यह आवाज तारा की है, यह आवाज पत्नी की है, यह आवाज राजरानी की है, यह आवाज प्रियतमा की है। और गोदी में जो है, यह कौन है? यह बालक है, यह अयोध्या का राजकुमार है, यह मेरा बेटा है। हाय तारा, तुझे एक जिम्मेदारी दी थी, वह जिम्मेदारी तुम न निभा पाई। धिक्कारे तुझे, अरे बेटा फूल चुनने गया था, नाग ने दंशित किया, मैं क्या कर सकती थी? ठीक है तारा, लाओ तुम कफन, लाओ तुम टका। अगर तुम टका नहीं दोगी तो इस रोहित का क्या नहीं होगा? दाह संस्कार नहीं होगा। क्या तुम टका मांग रहे हो? जितना फर्ज मेरा है उतना किसका है? अरे तुम्हारा है। वेदना का एक उफनता आवेग, बहते हुए आंसू, ममता से दिल, जिसका दिल टूक टूक हो गया हो, चूर चूर हो गया हो, जहां आंखें बरस रही है, आंखें नहीं, जहां दुख और वेदना के लिए जहां आसमान बरस रहा है, आसमान से मानो बारिश बरस रही है। तारा कहती है तुम्हारा भी बेटा है। अरे तुम्हें टका मांगते शर्म नहीं आई हरिश्चंद्र? तुम क्या कह रहे हो? हरिश्चंद्र कहता है गर बात तुम्हारी मानूंगा, गर बात तुम्हारी मानूंगा, अपने प्रण से गिर जाऊंगा। गर बात तुम्हारी मानूंगा, मैं अपने प्रण से गिर जाऊंगा। मालिक से बात छिपा लूंगा, मालिक से मैं बात छिपा लूंगा।
लेकिन भगवान से नहीं छिपा पाऊंगा। क्या है ये? एक मालिक के प्रति मेरा फर्ज क्या है, एक मालिक के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, एक मालिक के प्रति मेरी निष्ठा क्या है। तारा, अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं अपने मालिक से पाप छिपा सकता हूं, लेकिन मैं किससे नहीं छिपा सकता? अरे भगवान से नहीं छिपा सकता। जब तक तुम टका नहीं दोगी, तब तक मैं इस बालक का क्या नहीं करने दूंगा? अरे मैं दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। रो पड़ी तारा, बहक उठी तारा, एक ऐसी चीख निकली, आकाश से एक बिजली चमकी, और इस बिजली जैसे ही चमकती है, हरिश्चंद्र ने अपने बालक का क्या देखा? उस अंधेरी काली कजरारी रात के अंदर उस बालक रोहित का मुंह देखा। रो पड़ा हरिश्चंद्र, लेकिन कहता है जब तक तुम टका नहीं दोगी, तब तक मैं क्या नहीं दूंगा? तुम्हें दाह संस्कार का परमिशन नहीं दूंगा। तारा कहती है ठीक है हरिश्चंद्र, तुम अपनी बात पर दृढ़ रहो, तुम अपना कर्तव्य अदा करो। चलो बेटा मेरा है, मैं अपना कर्तव्य क्या करती हूं? अदा करती हूं। गई एक वृक्ष के पीछे, जो अंग के ऊपर क्या पहनी हुई थी? साड़ी पहनी थी। खोली अपनी साड़ी कि उस साड़ी के 2 टुकड़े, आधी साड़ी से ढका अपना बदन, फाड़ी आधी साड़ी और कफन, और देते हुए तारा कहती है लो हरिश्चंद्र, लो हरिश्चंद्र, तुम निभाओ अपना कर्तव्य और मैं निभाऊं। अरे अपना कर्तव्य, ये लो ये साड़ी, ये लो टका, और इस बालक रोहित का क्या कर दो? दाह संस्कार कर दो। इतिहास कहता है ऐसा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति इस धरती पर हुआ नहीं, और इस धरती पर क्या नहीं होगा? होगा नहीं। सिर्फ कर्तव्य की बलिवेदी पर, सिर्फ साहस की बलिवेदी पर, सिर्फ धर्म की बलिवेदी पर, सिर्फ सत्य की बलिवेदी पर जिसने अपना सब कुछ क्या किया हो? अदा किया हो। लेकिन जैसे ही वह टका दिया, जैसे ही कफन दिया, आकाश से फूलों की वर्षा होती है, और जो बालक मृत्यु सैया पर सोया हुआ था, जो बालक धरती पर था, वह बालक क्या हो गया? अरे जीवित हो गया। जो दृढ़ राखे धर्म को, ताई राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को, ताई राखे करतार। जो डुबावे धर्म को, वह डूबे काली धार। बात हमारी किस पर थी? मंगल हमें क्या सिखाता है? कर्तव्य सिखाता है। मंगल हमें ये सिखाता है, आप जिस स्थान पर हो, आप जिस जगह पर हो, आपका अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका अपने धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका अपने गुरुओं के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सारे कर्तव्य कौन सिखाता है? मैं नहीं सिखाती हूँ। आप जो कहते हो ना, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, ये वार आपको क्या देते हैं? प्रेरणा देते हैं, कुछ समझ देते हैं। खाली किसी ज्योतिष के पास गए और कह दिया मूंगा पहन लो, और आपने रिंग फिंगर के अंदर जाकर चांदी के अंदर क्या पहन लिया? अरे मूंगा पहन लिया। मूंगा पहनकर अगर आपने कर्तव्य अदा नहीं किया, गारंटी के साथ कहती हूँ, विश्वास के साथ कहती हूँ, निष्ठा के साथ कहती हूँ, वह मंगल भी आपका क्या नहीं करेगा? आपका भला नहीं करेगा। कर भला तो होगा भला। अगर भला करोगे तो आपका भला होगा,
और बुरा करोगे तो